तो क्या हाल है मेरे मुट्ठल दोस्तों। सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन नहीं आ रहा। ऐसी मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाता हूँ मैं तुम्हारे लिए जो कोई भी नहीं लाता, लेकिन तुम फिर भी सालों ना लाइक करते हो, ना कमेंट, ना सब्सक्राइब। करो यार, रीच बढ़ाओ मुंडे मुट्ठल दोस्तों। एक बूढ़ा आदमी अपनी जवान बेटी के साथ रहता है, जो असल में उसकी बेटी होने के बावजूद उसकी बीवी भी है। मगर हैरानी की बात यह है कि वो बूढ़ा अपनी बेटी को दूसरे लोगों के सामने उनकी बीवी बनाने के लिए पेश करता है। समझ रहे हो ना कितना हरामी बाप है, दलाल है साला। और वो कहता है दिस इज बिजनेस, और इसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना होता है। आखिरकार उन्होंने एक बार ऐसा मसला आता है जो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देता है। वेलकम टू कक्कम पेलू स्क्रीन स्टोरीज हब ऑफिशियल। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक आदमी के साथ जिसका नाम नहीं बताया जाता, मगर लोग उसे चश्मिश कहते हैं, जो सिंगल पसली है। एक दिन चश्मिश एक कैफे में एक जवान लड़की से मिलता है। हैरानी की बात यह होती है कि वो लड़की चश्मिश में दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है। जा भाई जा, तेरे लिए और मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है, और एक काम कर, मुझे तो तू जहर ही ला दे। हालत देख इसकी, और इससे शादी करना चाहती है। मगर उससे पहले कि वो दोनों शादी करते, पुलिस उस लड़की को ले जाती है। बीच समंदर के पास वो दो बूढ़े एक दूसरे के साथ पैसे के मामलात में मसरूफ होते हैं, और बैकग्राउंड में पहले वाले बूढ़े की बेटी मुई एक जवान लड़के के साथ पटक पटक के अपनी दे रही होती है, जो कि वो मस्त करके उसकी लेता है। और फिर हमें पता चलता है कि साला दलाली का माल होता है। उन बुड्ढों में से एक को बुड्ढा नंबर 1 और दूसरे को बुड्ढा नंबर 2 कहा जाता है। बुड्ढा एक लड़की मुई के साथ रहता है, जो असल में उसकी अपनी बेटी है। मुई अपने बचपन से अपने बाप के साथ एक छोटी बोर्ड में रहती है, जहाँ वो हर काम करती है, यहाँ तक कि अपने बाप के लिए अपनी टांगे ईस्ट और वेस्ट खोलती है, और घर का काम भी करती है ताकि वो अपने बाप को खुश रख सके। एक दिन चश्मिश वहाँ मुई से मिलने आ जाता है। बहन का पकोड़ा फिर आ गया हमारी जलाने, और उससे शादी करना चाहता। बूढ़ा नंबर 1 से बात करने के बाद वो अंदर चला जाता है, जहाँ मुई को दिखाया जाता है जो पूरी नंगी सो रही है और मस्त करके नाइटी पहनी हुई है, जो कि पूरी खुली है, जो देखने में बहुत हॉट लग रही होती है। चश्मिश उसको उठाता है और वो उसको देखकर एक टांग अपनी वेस्ट में ले जाती है और चश्मिश को बीच में ले लेती है। और फिर होता है घमासान मुकाबला, दे धक्कम पेल चीन टपाक ढम ढम। मुई की आवाजें सुन के तो भाई मैंने भी हिला डाला। क्या मोमेंट था। लेकिन बुड्ढा नंबर 1 इस शर्त पर राजी होता है कि चश्मिश उसे $10,000 देगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बुड्ढा नहीं होता और चश्मिश इसका फायदा उठाता है। फायदा उठाकर मुई से मिलने आता है और उसके मुरमुरे पीने लगता है। इसी बीच बच्चे की आवाज आती है। वो देखता है तो उसे एक बच्चा मिलता है जो मुई का है, और वो बच्चे को हाथ में उठा के दिखाता है कि देख तेरी तो माँ छुप गई। मुई की बड़ी सी पीठ में अपना गन्ना डाल के दे मार झटके, और मुई की आवाजें अगेन। मजा आ जाता है। ऐसे बहुत सारे सीन इस फिल्म में, सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बैक टू स्टोरी। चश्मिश इस मकसद के लिए दिन रात मेहनत करता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। और आखिरकार वो पैसे जमा करके मुई से शादी कर लेता है। शादी के बाद चश्मिश मुई को अपनी माँ के साथ रहने के लिए अपने घर ले जाती है। मुई की आदत अब भी वही होती है, वो सिर्फ खाना खाती है, अपने बच्चे का ख्याल रखती है और चश्मिश के साथ वक्त गुजारती है, और अपनी टांगे ईस्ट और वेस्ट खोलती है। चश्मिश का काम भी मुई की वजह से खत्म हो जाता है, क्योंकि मुई हर वक्त सिर्फ अपनी लकीर पिटवाने का कहती है, और इस चक्कर में कभी ट्रक में, कभी रेस्टोरेंट, और कभी कहीं तो कभी कहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ वो अपनी लकीर पिटवाती है। सब जगह वो उसकी लकीर में अपना गन्ना देता है, और अगर चश्मिश उसका साथ ना दे तो वो पागल हो जाती है। एक दिन मुई को पता चलता है कि चश्मिश एक और लड़की में दिलचस्पी थी जो शादी के लिए तैयार थी। ये देखकर मुई उदास हो जाती है। बातें इस हद तक बढ़ जाती हैं कि मुई अपनी पड़ोसी के साथ अपनी लकीर पिटवा रही होती है, और चश्मिश वहां पहुंच जाता है और नंगे हाथों दोनों को पकड़ लेता है। चश्मिश काफी नाराज होता है। यहाँ पर मुई के 3 शौहर होने का सच सामने आ जाता है। बूढ़ा 1 मुई का शौहर, बूढ़ा 2 मुई का दूसरा शौहर, और चश्मिश तीसरा शौहर होता है। चश्मिश को पता चलता है कि वो मुई का तीसरा शौहर है। ये सब पैसे कमाने के एक प्लान है जो बूढ़ा 1 बनाता है। आखिरकार ये सब लोग एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, और मुई को फिर से पैसे कमाने के लिए वैसे ही काम करना पड़ता है। लेकिन मसाइल हद से तब बढ़ते हैं जब मुई के जज्बात उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं।
और एक एक करके तीनों उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं होती। चश्मिश डॉक्टर को भी दिखाता है और तीनों शौहर उसके साथ डील करने में नाकाम हो जाते हैं। वो अलग अलग इतने तरीके आजमाते हैं, इतनी बोल्ड और ओपन मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। इतना सब कुछ करने के बाद वो उसकी लकीर की गर्मी को कम करने में नाकाम रहते हैं। मूवी की लकीर की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वो पागल सी हो जाती है और शराब के नशे में वो शर्ट उतार के यहाँ वहाँ घूमने लगती है और अपना बच्चा भी ऐसे ही छोड़ के चली जाती है। फिल्म के आखिर में ये सब लोग समंदर से दूर एक गांव चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी लोग इनके काम की वजह से तंग आ जाते हैं। इसी वजह से उन्हें वहाँ से भी जाना पड़ता है। और ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ये लोग हमेशा यही काम करते रहेंगे। ये थी फिल्म थ्री हस्बैंड, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। उसकी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो।